जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर, आपका सीनियर, आपका खैर-ख़्वाह तैफूर ख़ान नियाज़ी। तो आज के हम इस कोर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कैफ़ 2 जो पहले कैफ़ 6 था आपकी ओल्ड स्कीम में। आपकी भी जो नई स्कीम आई है कैफ़ स्प्रिंग 2021 की जो एप्लीकेबल होनी है मार्च 2022 अटेम्प्ट से। उसमें टैक्स के सब्जेक्ट इन्होंने कैफ 2 में ट्रांसफ़र कर दिया है और आपका जो चैप्टर जो सब्जेक्ट का नेम था, वो भी प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन से चेंज करके टैक्स प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट कर दिया है। जी, सबसे पहले तो ये जो स्टूडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ यू वो होंगे जिन्होंने कैफ 1 नहीं पढ़ा होगा या इन्होंने अभी सितंबर में एएफसी दी होगी। सितंबर में एएफसी दी होगी और उन्होंने अभी स्प्रिंग के लिए अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो उनके पास मे बी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने कैफ 1 शायद पढ़ा हो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और या उन्होंने एफआर 1 भी पढ़ा हुआ हो तो उस लिहाज से उनकी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की बेसिक्स होंगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कैफ 1 अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होगी, पढ़नी होगी लेकिन उन्होंने क्या किया होगा सब सितंबर में एएफसी दी होगी और अभी उन्होंने स्टार्ट करना था लेकिन स्कीम में अब कैफ 1 चला गया आपका पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो टैक्स के लिए आपको छोटी-मोटी मतलब बिज़नेस की समझ होनी चाहिए, फिगर्स की समझ होनी चाहिए, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। अगर नहीं भी है, तो कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। हम इस तरह बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, हर चीज़ को एक बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करूँगा मैं आप लोगों के साथ। जैसे एक नए स्टूडेंट को, एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को आप सिखाते हैं सारी चीज़ें, वैसे ही आपके साथ भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँगी। जी, तो मैं पहले आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि अगर आप मुझ पर रिलाय कर रहे हैं और मेरे लेक्चर्स को यूज़ करके अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जनाब जो हमें बंदा पढ़ा रहा है, क्या उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, उसका पास्ट बैकग्राउंड क्या है? क्या पहले उसने कभी टीचिंग की है या नहीं की? जी, सबसे पहले मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, अभी आर्टिकल्स कर रहा हूँ और सीफैप के पेपर्स में अपीयर होना है। मैंने कैप 6 जो था आपका पहला जो कैप 2 में रिप्लेस हो गया है, ये मैंने ऑटम 2020 की अटेम्प्ट से पढ़ाना स्टार्ट किया था। ये यूट्यूब पर आपके वहाँ पर लेक्चर्स आप देख सकते हैं, मल्टीपल प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। ऑटम 2020 की स्प्रिंग 2020 की, ऑटम 2020 की, स्प्रिंग 21 की और ऑटम 21 की भी कुछ वीडियोज़ अपलोडेड हैं। उसके अलावा मैंने कुछ स्टूडेंट्स को फिज़िकली भी पढ़ाया हुआ है। मैंने कुछ 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था ऑटम 18 के अटेम्प्ट में जब मैं खुद भी कैफ में था और मैंने तब कैफ 1 के 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था जिसमें से 3 स्टूडेंट्स ने कैफ 1 पास किया था और उन्होंने फ्रेशर सारों ने मुझसे पढ़ा था। मेरे जानने वाले थे, तो वो फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने कहा चलो आपको मैं ये तैयारी करवा देता हूँ, बस आपने साथ-साथ पढ़ना है। तो वहाँ पे उन्होंने कैफ 1 के 3 पेपर 3 बच्चों ने कैफ 1 का पेपर पास कर लिया था और चौथा जो फेल हुआ था उसका 47 पर फेल हुआ था। मतलब वो बैड लक हो जाती है, वरना मेरी तरफ से सारा कुछ इन था। उसके अलावा मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हुई हैं ओ लेवल्स के बच्चों को, इवन के LAMS के 2-3 स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी आप मेरा टीचिंग मेथड आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड हैं टैक्स के, आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चों ने टैक्स सिर्फ़ मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़कर ही पास किया है और कु कमेंट्स बहुत कम बच्चों ने किए हैं वहाँ पर। लेकिन पर्सनली मुझे व्हाट्सऐप पे, मैसेंजर पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने थैंक यू किया है कि सर आपकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। ख़ास तौर पे रिपीटर्स जिन्होंने पहले लेक्चर्स लिए हुए थे टीचर से, उनका क्या 6 फेल हो गया था और उनको फिर किसी ने मेरे चैनल के बारे में बताया, उन्होंने वहाँ से लेक्चर्स लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और फिर उन्होंने वहाँ पर अपना टैक्स पास किया। जी, आज का ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपका सिलेबस कि आपका जो कैफ 2 है, ज़ाहिर-सी बात है अभी आप फर्स्ट टाइम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको सिलेबस की जो बातें लिखी हुई होंगी, जो टॉपिक्स लिखे हुए होंगे, आपको समझ नहीं आएगी मतलब ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। लेकिन एज़ ए टीचर मुझे बताना चाहिए कि जनाब आपके सिलेबस में हम ये चीज़ें कवर करेंगे और किस-किस तरह कवर करेंगे और आपके पास प्रॉपर्ली प्लान होना चाहिए कि मतलब अगर ये हम एक बंदे पर रिलाय कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर लेक्चर्स अपलोड कर रहा है, तो क्या उसके पास प्रॉपर प्लान भी है कोर्स कवर करने का कि हम मतलब इस पर रिलाय भी करें और हमारा कोर्स कंप्लीट भी ना हो और फिर हमारा आगे से पेपर पास ना हो, फायदा कोई नहीं।
तो अगर मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको इंशाल्लाह निभाऊंगा। और हम इसमें अभी डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस को, कि आपके सिलेबस को, जैसा कि आपको पता है ग्रेड ग्रेड नाम का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको डिफरेंट ग्रेड्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में आपके सिलेबस को डिवाइड करता है, और एक स्पेसिफिक कैटेगरी में से वो स्पेसिफिक टॉपिक्स इंक्लूड कर देता है, और उनमें से कुछ एक उसने नंबर भी, मार्क्स भी स्पेसिफाई किए हैं, जितने मार्क्स की वहां से वो टेस्टिंग करता है। ठीक है, तो जी कैफ टू, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जो थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था, जो पास्ट बैकग्राउंड था, आपसे वो मैंने शेयर किया है। अब हम आपका जो सिलेबस आईकैप ने दिया है स्प्रिंग 2022 का, उसको डिस्कस करते हैं। ये आपको आईकैप की वेबसाइट से मिल सकता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका पूरे के पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस गिवन है। ठीक है जी, हमने जो डिस्कस करना है कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस। कैफ टू जी कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस आपकी उस सिलेबस को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये पार्ट ए। अब पार्ट ए में से आपके जो मार्क्स आने हैं वो 5 to 10 मार्क्स आने हैं। ठीक है जी, अब ये अभी आईकेप की बुक नहीं आई आपके आईकेप की वेबसाइट पर। अगर हम जो आईकेप की पास्ट बुक थी, जो ओल्ड स्कीम में बुक थी, उसमें चैप्टर 1, 2 एंड 3 था, जो इस आपके पूरे ग्रेड को कवर करता था। इसमें एक्चुअली में वो सिखाते क्या है, मतलब आपको क्या चीज गिवन है, वो सबसे पहले बताते हैं कि टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, भी हम टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं, और कितने टाइप के टैक्सेस हैं, और किस तरह से आप टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर, सारा कुछ डिस्कस्ड है। उसके अलावा जो आपका एफबीआर सिस्टम है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो आपको फेडरल का जो इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, जो टैक्स कलेक्ट करता है टैक्स पेयर से, वो किस तरह से वो बना हुआ है, उसका क्या स्ट्रक्चर, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एथिक्स, मतलब ये टैक्स लॉज किस तरह से पास होते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या एथिक्स हैं, जो आपके एफबीआर की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो कमिश्नर आपके एफबीआर होते हैं, चेयरमैन एफबीआर एक्सेट्रा, सारे जो पूरा जो स्टाफ है, उन्होंने उनके क्या एथिक्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपके लॉ में क्या प्रोसीजर लिखा हुआ है, और आपको जो हर साल एक बजट आता है, जिसको हम फाइनेंस एक्ट कहते हैं, जो हर साल जून में आपका प्रेजेंट होता है, तो वो उसका क्या प्रोसीजर है, कौन प्रेजेंट करता है, और आपका जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है पूरे साल में, फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो किस तरह से उसको यूटिलाइज करेगी हर सूबे को, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल कंट्री की, तो उसने हर सूबे को अपना एक हिस्सा देना होता है। ठीक है, वो कितना हिस्सा होता है, कहाँ पर सारा टैक्स कौन से बैंक अकाउंट में जमा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा जो एरिया है वो यहाँ पर कवर होता है। ठीक है जी, आपको वैसे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, मतलब ये हम चीजें क्या कवर होती है, हम क्या सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 से 10 नंबर का पेपर आना है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है इनकम टैक्स लॉ। ये आपका पेपर पैटर्न यहाँ पर जो रिकवर करता है, जो पेपर आपका मार्क्स वेटेज है 60 to 75 मार्क्स, मतलब आप 65 to 70 मार्क्स का पेपर तो इसमें से आना ही आना है। इसमें वो आपको सिखाता है कि एक इंडिविजुअल, मतलब मैं, जिस तरह आपने अकाउंटिंग में या बिजनेस देखे ना, बिजनेस कितने टाइप के हो सकते हैं। एक बंदा अकेला बिजनेस रन कर सकता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, या इंडिविजुअल कहते हैं, सोल ट्रेडर कहते हैं। ठीक है जी, दूसरा होता है कि 3-4 बंदे मिलकर बिजनेस अपना चला रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तीसरा होता है कंपनी, मतलब एक कंपनी अब आपने बना ली है। कंपनी कैसे बनती है, हम कैफ 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी आपकी बन गई तो उस पर जो बिजनेस रन होगा वो सारा कुछ, मतलब हर जो बिजनेस है, हर कारोबार जो है, या इंडिविजुअल अपनी सैलरी, उसकी इनकम है, सारा कुछ आपने उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। ठीक है, कि एक पर्सन ने अपनी इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है, कौन कौन सी, मतलब उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हाँ जी ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। उसके बाद हमें आपका एफबीआर, आपका लॉ, आपका गवर्नमेंट हमें ये कुछ उसने रेट्स डिफाइन कर दिए हैं कि हाँ जी इस बंदे ने इतना टैक्स पे करना है, इतनी इनकम हो तो इतना टैक्स पे करना है, इतनी इनकम हो तो इतने % टैक्स पे करना है। ठीक है जनाब, वो हम सीखेंगे।
फिर है कि आपने हर साल आपने अपना टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया। आपने क्या करनी होती है, रिटर्न जमा करवानी होती है। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर अपने सराउंडिंग में तो एफबीआर के मैसेज आपको मोबाइल पे भी इस दफ़ा आए हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर 2021 से पहले जमा करवा दें। तो वो रिटर्न कैसे जमा करवानी होती है, किसने जमा करवानी होती है, और जमा ना करवाएँ तो क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब? उसके अलावा जो हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे वो होता है कि अगर आपने रिटर्न जमा करवाई, एफबीआर को लगा कि आपने अपनी इनकम कम शो करवाई है, ठीक है ना? तो वो आपको नोटिस भेज देगा। तो नोटिस के अगेंस्ट अगर आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है? जैसे कि मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट ना प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। उनके क्या प्रोसीजर्स हैं, कब आप कर सकते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो पोर्शन काफ़ी लेंथी है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम एक-एक वर्ड को, एक-एक चीज़ को बड़ी डिटेल में विद एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे। जी, नेक्स्ट आपका जो है पोर्शन वो आपका है सेल्स टैक्स लॉ, ठीक है? अब ये तो था कि पर्सन की इनकम पर, ठीक है? अब ये है आपकी कंज़म्पशन पर बेस करता है। कंज़म्पशन पर बेस किस तरह से करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि जब आप अगर आप नॉर्मली यूज़ होता है, आपका शैम्पू की बात कर लें। जब आप शैम्पू परचेज़ करते हैं तो शैम्पू की बॉटल के बॉटम पे प्राइस के साथ प्लस जीएसटी या सेल्स टैक्स लिखा होता है। जो जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, आप उस पर जो टैक्स पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, वो उस परचेज़ प्राइस में इंक्लूडेड होता है। लेट्स सपोज़ अगर आपने ₹200 की एक अ, 234 की आपने ली है एक शैम्पू की बॉटल, तो एक्चुअली में जो आपका बिज़नेसमैन है, जिसने वो प्रोडक्शन की थी शैम्पू की, उसको मिलेगा ₹200, और जो ₹34 आपने ऊपर वाले पे पे किए हैं, वो आपको सेल्स टैक्स है, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है? इसमें भी सेम कि सेल्स टैक्स कौन-कौन कलेक्ट करेगा, क्योंकि सेल्स टैक्स पे तो हर बंदे ने करना है, जो बंदा वो चीज़ परचेज़ करेगा उस पर वो सेल्स टैक्स पे कर रहा होगा। इसमें ये होता है कि कौन-सा बंदा सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगा, क्योंकि अब जो बंदा सेलर है, जिससे हम जाकर परचेज़ कर रहे हैं, वो सेल कलेक्ट कर रहा है ना, मुझसे सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो अब जो बंदा सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है कंजम्पशन भी सेल करते हुए, वो क्या करता है, एफबीआर को बिल्कुल, और आपकी जो भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, उन पर आपको वो सेल्स टैक्स क्या करता है, गवर्नमेंट को जमा करवाता है। किस तरह से हमने वो आइडेंटिफ़ाई करना है कि किस-किस बंदे ने कलेक्ट करना है, किस तरह से हम उस पर सेल्स टैक्स पेएबल जो उस बंदे ने कलेक्ट किया होगा, गवर्नमेंट को जमा करवाना है, किस तरह जमा करवाना है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। क्योंकि यहाँ पर जो बातें हैं वो आपको भी थोड़ी बहुत इर्रेलेवेंट लगेंगी। इनकम टैक्स लॉ वाली बातें आपको मैं ज़्यादा क्यों बता दी हैं, क्योंकि वो हमारे नॉर्मली थोड़ा बहुत हमें नो-हाउ होती है कि मतलब मेरी इस टाइप की इनकम है, मेरी सैलरी इनकम है, मैंने एक प्लॉट परचेज़ किया था, लैंड परचेज़ किया था, सेल किया, गेन आया, मेरी इनकम है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है? सेल्स टैक्स लॉज़ में भी हम थोड़ा-सा इसमें डिटेल में जाएँगे, जब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जनाब? तो ये है आपकी मार्क्स की ग्रेड। 100 मार्क्स हैं। अब हम एक नया इज़ाफ़ा के अपने यहाँ पर चीज़ इंक्लूड कर दिया, पहले आई थी शायद सिर्फ़ सीफेब में था, टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल। हमारे लिए जो मसला है वो टेस्टिंग लेवल का है कि मतलब टेस्टिंग लेवल क्या होगा, T1 का क्या मतलब है, T2 का क्या मतलब है और T3 का क्या मतलब है। ठीक है जनाब? ये आपके जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, सेम टू सेम जो मैंने बातें ऊपर बताई हैं यहाँ पर क्या-क्या इंक्लूडेड है, उन्होंने यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत बता भी दिया हुआ है। ठीक है ना? कि टैक्स की क्या टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स कौन-सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन-सा होता है, क्या प्रोसीजर्स हैं बजट पेश करने के या लॉज़ बनाने के, और कौन-कौन से एथिक्स अप्लाई होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, टैक्स पेयर्स पर होते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स पर होते हैं या गवर्नमेंट पर होते हैं, जो लॉ बना रही होती हैं, ठीक है? सारी वही बातें लिखी हुई हैं। इनकम टैक्स में भी सेम है कि हम ये कैसे इनकम कंप्यूट करेंगे, उस पर टैक्स किस तरह कंप्यूट करेंगे, फिर हम रिटर्न जमा करवाएँगे, अगर कोई वो नोटिस दे देता है तो मैं उस पे अपील करूँगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा सारा कुछ वही गिवन है। फिर सेल्स टैक्स वही स्कोप क्या है, किसने कलेक्ट करना है, एटसेट्रा, एटसेट्रा वही बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर उसने आपके लॉज़ के सेक्शंस भी डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या लॉज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। आईकेप आपकी जो बुक इश्यू करता है, पब्लिश करता है कैफ लेवल पर, उसमें उसने सारे सेक्शन जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, आपकी बुक में वो इंक्लूड कर देता है, ठीक है? अगर कोई आप में से स्टूडेंट सीखना चाहते हैं कि मतलब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वो मुझे पर्सनली इस चैनल की अबाउट वाले कॉलम में जाकर मेरा फेसबुक अकाउंट और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच्ड है। आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर गाइड
कर दूंगा। ठीक है, हम पहले डिस्कस करते हैं कि T1 और T2 क्या है। मतलब टेस्टिंग लेवल 1 में क्या चीज टेस्ट हो सकती है, किस लेवल तक की टेस्ट हो सकती है, और T2 में क्या टेस्ट हो सकती है। जनाब हम यहाँ पर आते हैं, ये टेस्टिंग लेवल 1 द मैक्सिमम लिमिट, चलो आप बाद में खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि T1 में जो पर टॉपिक एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम 8 नंबर का आ सकता है। ठीक है, और T1 के जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर मेंशन्ड है, अगर हम टेक्स्ट के सिलेबस में आए, ये सारे T1 है। ठीक है, और ये T2 आ रहे हैं सारे के सारे। समझ रहे हैं आप, मेरे पूरे इनकम टैक्स कितने हैं, T2 है। और फिर आप अगर सेल्स टैक्स में आए, वो भी सारे का सारा क्या है, T2 है। जस्ट एक आपकी ये क्या है, T1 है। ठीक है, और जो आपका पहला है वो सारा T1 है। वो कह रहा है कि अगर आपके T1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से जो कोई एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 8 मार्क्स के मैक्सिमम आ सकता है, और पूरे सिलेबस के T1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से मैक्सिमम ऑन एग्रीगेट 35 मार्क्स आ सकते हैं। अब T1 में वो आपसे बिल्कुल टू द पॉइंट कह सकते हैं कि क्रैमिंग, वो आपसे गिवन नॉलेज को रिप्रोड्यूस करवाएगा, डेफिनेशन करवा लेगा, या कुछ जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, आपसे वो रिप्रोड्यूस करवा लेगा, लिखवा लेगा। ठीक है जनाब, तो इसमें कोई वो कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग नहीं होगी, सिनेरियो टेस्टिंग नहीं होगी, कुछ ऐसी चीज नहीं होगी। फिर हम आते हैं T2, द मैक्सिमम लिमिट पर टॉपिक ऑफ दिस लेवल विल बी 20 मार्क्स। ठीक है, इसमें जी पर टॉपिक से मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपने माइंड में रख लें कि आपके सिलेबस में सॉरी, कि मैक्सिमम T1 का आ सकता है 35 मार्क्स, और रिमेनिंग जो 65 है, 60 टू 65 या 65 टू 75 जो मार्क्स हैं, वो आपके T2 सिनेरियो बेस आएंगे या आपके वो न्यूमेरिकल बेस आएंगे, जिसमें आपकी वो कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा होगा। तो आपके पास, क्योंकि अब आपको मैं बाकी चीजें बाद में डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ, सारा कुछ अभी नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये था, आपको आइडिया हो कि सिलेबस को किस तरह अंडरस्टैंड करना है, किस तरह पढ़ना है, देखना है। ठीक है जनाब, अभी आपकी आई कैप की बुक नहीं आई। ठीक है, तो आई कैप की जो हम स्टार्ट करेंगे अपना जो ग्रेड 2 है, वो जो आपकी 60 टू 75 मार्क्स की है, ये जो ग्रेड 2 आपकी इनकम टैक्स लॉज, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मैं क्या कहता हूँ, इनकम टैक्सेशन। जी, ये आपका सबसे जो बेस होती है, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, डबल एंट्रीज हैं, लेजर्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, वो आपकी बेस होती है। ठीक है ना, अगर आपको वो आपकी क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं होते तो आप आगे फ्यूचर में FAR 1 FAR 2 नहीं पढ़ सकते, अगर आप एडवांस टॉपिक्स पढ़ ही नहीं सकते। ये आपका जो टॉप चैप्टर है, लास्ट बुक में चैप्टर 4 था। अब न्यू बुक अभी नहीं आई, मे भी 1-2 दिन में आ जाए। आज 12 अक्टूबर है, अभी तक आई के अपने जो बुक दी है वो बिजनेस लॉ के F4 की इशू की है, अब वेबसाइट पे अवेलेबल है, और कंपनी लॉ के F7 की अभी तक उन्होंने अपलोड की है। तो विद इन दिस वीक में भी आपकी टैक्स की बुक आ जाए तो वो अपलोड हो जाएगी, फिर आप वहां से वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपरली चीजें पढ़ाऊंगा साथ साथ, अब ब्रेक नहीं आएगी, डेली लेक्चर अपलोड होगा। जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज हम डिस्कस करने के बाद इसमें सारे जो भी चीजें कवर्ड हैं, कैसे पढ़नी है, क्या किस हद तक जाकर चीज को डिस्कस करना है, हम साथ साथ करेंगे। और आपने खुद पर और मुझ पर थोड़ा सा एक एहसान करना है कि आपने चीजों को साथ साथ पढ़ना है, रिवाइज करना है। टैक्स वो सब्जेक्ट है, जितना आप इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे, आप समझेंगे इस सब्जेक्ट को, इस पूरी फील्ड को, उतना आपको ये पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है, ये कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको इस सब्जेक्ट की जो नेचर है, जो मतलब इस सब्जेक्ट में डिमांड है एक चीज की जो सिखाई जा रही है, वो उसको समझ ही नहीं पाते। तो आपको ये समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ जरूर हम डिस्कस करेंगे, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से आपके कम से कम 10 से 12 मार्क्स आते हैं लास्ट, अगर हम पहली ग्रेड की बात करें इनकम टैक्स में आते थे, क्योंकि ये बेस है, इसमें सिनेरियो आते हैं हमेशा। ठीक है ना, ये करने के बाद हम करेंगे इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करने के बाद हम करेंगे कैपिटल गेन। जब भी चैप्टर्स के नाम होंगे नई बुक में, अगर नाम भी हुए तो हमने चीजें करनी है आपको सिलेबस में गिवन है, तो उन्होंने किसी चैप्टर में मर्ज कर दी होंगी, ठीक है ना, लेकिन आपकी पुरानी बुक के चैप्टर्स के नाम है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके बाद हम करेंगे सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड लास्ट में जो हमारा ये होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड। ये मैक्सिमम ये 5 जितने भी टाइप की आपकी इनकम्स होंगी वो इन पांचों में से कोई टाइप होगी इनकम की, ठीक है। अब वो हमने किस तरह क्लासिफाई करना है कि मेरी कौन सी इनकम कौन से हेड में आती है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जनाब। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स ठीक हो गया। और हम फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स, सॉरी जी, हम पहले करेंगे और वो बाद में करेंगे। जी, आपका क्या इनकम टैक्स लॉ है? इसमें से आपको जो पेपर आता है वो इसमें आपको पेपर आता है, अब जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है जनाब। ये आपको जो क्वेश्चन कवर करता है, ये आपका 60 टू 75 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है, और इसमें टोटल यही टॉपिक्स हैं। ये आपके चैप्टर्स वो इन टॉपिक्स को कितने चैप्टर्स में डिवाइड करता है, अब वो हर टॉपिक के 2 चैप्टर बना देता है, ये एक ही में कवर करता है, वो हम बाद में देख लेंगे बुक में किस तरह पब्लिश करता है। लेकिन यही मैक्सिमम चीजें हैं जो आपके सिलेबस में हमने पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में आनी है, ठीक है जनाब। इसको कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह पढ़ेंगे वो हम बाद में देख लेते हैं। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ स्कूल में यहाँ पर ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा जो हमने डिस्कस करना है। ये आप अच्छी तरह पढ़ेंगे करेंगे तभी आपको ये बुक जो है, ये जो सब्जेक्ट है, आपको बहुत मजे का समझ आएगा। अगर आप इसको आपको ये बेस नहीं बनाते, आपको ये चीज़ों को स्किप करते हैं, इसको सीरियस नहीं लेंगे, तो आप आगे कर सकते हैं लेकिन आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, और आपकी इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस फील्ड, टैक्स पूरी फील्ड है, मतलब आगे जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, उसमें से जो सबसे बड़ा पैसे कमाने वाला जो एरिया है वो आपका टैक्स है। क्योंकि जितना आप टैक्स बचा कर, अगर आपको टैक्स अच्छी तरह आता है, आपको लॉज आते हैं, आप टैक्स कंपनी को बचा कर देंगे, जितना आप टैक्स बचा कर देंगे उतना आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। क्योंकि हमारा इतना खपने का, पढ़ने का, ये सीए में रातें जागने का पर्पज क्या है, अच्छी पैसे अर्न करना, अच्छी सैलरी अर्न करना। उसके लिए आपको अच्छा टैक्स समझना पड़ेगा, अच्छा टैक्स सीखना पड़ेगा, ठीक है जनाब। ये हमारा होगा चैप्टर 1 जो हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, कोई मसला हो सिलेबस के रिलेटेड, अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो कमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह हम आपकी सजेशंस को कंसीडर करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।